घूमने का मन है लेकिन ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिलती। अब ये प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं। तो इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलूँगा कोलकाता से कुछ 4 घंटे दूर, उड़ीसा के शांत और भीड़ भाड़ से दूर एक सी बीच पर, जहाँ रहने के लिए ऐसे कॉटेजेस और खाने के लिए कुछ ऐसे टेस्टी डिशेस मिलेंगे और नेचर को इतनी करीब से जानने का मौका मिलेगा। जनवरी का महीना चल रहा है और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के लिए ऑफिस में एक दिन की छुट्टी मिल रही थी। मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक दिन का शॉर्ट ट्रिप किया जाए। 22 जनवरी के दिन एक दिन का छुट्टी अप्लाई करने के बाद हम सब सुबह सुबह हावड़ा स्टेशन के लिए निकलने लगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और इन ड्राइव ऐप से एक कैब बुक किया और कैब आते ही हम सब हावड़ा स्टेशन की ओर जाने लगे। Northeast, turn right. मैं इस बार फ्रंट सीट पर बैठा था ताकि सफर के कुछ अच्छे शॉट्स ले सकूं अपने वीडियो के लिए। सुबह के समय के कारण उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन कार और बाइक की संख्या काफी ज्यादा थी और शायद इसीलिए यहाँ पोल्यूशन भी ज्यादा होती है। मौसम सुहाना है और आसमान भी खिली खिली से लग रही थी। चालीस मिनट के बाद हम हावड़ा ब्रिज पहुंचे और ये एक ऐसी जगह है जो हर कोलकाता में रहने वाले के दिल के करीब है। ये बहुत ही आइकॉनिक लैंडमार्क है जहां कितने सारे जाने माने फिल्मों की शूटिंग हुई है और उन्हीं रास्तों से जाने से एक अद्भुत फीलिंग आती है। हावड़ा स्टेशन के 2 कॉम्प्लेक्स हैं। ओल्ड कॉम्प्लेक्स में प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक है और बाकी के प्लेटफॉर्म्स न्यू कॉम्प्लेक्स में हैं। हमारी ट्रेन न्यू कॉम्प्लेक्स से छोड़ने वाली है, तो हम न्यू कॉम्प्लेक्स में जाकर उतरे। स्टेशन के एंट्रेंस में हमने अपना बैग स्कैन कराया और फिर एंटर किया। प्लेटफॉर्म नंबर 21 में हमारी ट्रेन 12703 फलकनुमा एक्सप्रेस ऑलरेडी खड़ी थी। हमारे पास स्लीपर के टिकट्स थे और हम जाकर अपने सीट्स में बैठ गए। Megu, Megu, Megu.
8:25 में हमारी ट्रेन हावड़ा स्टेशन से निकलकर सिकंदराबाद के लिए चलने लगी, लेकिन हम सिकंदराबाद से काफी पहले ही उतर जाएंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. सफ़र अच्छा रहा और मैं अपने विंडो सीट से एज यूजुअल बाहर के नज़ारों को निहारने में बिजी था। कुछ 3 घंटे के बाद हम पहुंच गए बालेश्वर, जो हमारी डेस्टिनेशन थी। बालेश्वर स्टेशन उड़ीसा के राज्य में आती है और स्टेशन बहुत ही छोटी सी है। ये वही स्टेशन है जहां हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतीन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। बालाशोर स्टेशन से हमें दुबलागाड़ी सी बीच पहुंचना था और हम जहां स्टे करने वाले थे उन्होंने हमारे लिए एक ऑटो भेज दिया था स्टेशन से पिक करने के लिए। रास्ते शुरू में ठीक थे, लेकिन आखिरी के कुछ पार्ट काफी खराब थे। आसपास के गांव से होते हुए हम पहुंचे ओशियन ब्रीज रिट्रीट। स्टेशन से हमारे रिजॉर्ट पहुंचने में कुछ 1 घंटे का समय लगा। आधार कार्ड शो करने के बाद हमें अपने रूम्स मिले जो हमने पहले से ही बुक करके रखे थे। पहुंचते ही हम मीठे नारियल पानी से वेलकम किया गया। साथ में 500 मिलीलीटर की 2 बोतल भी दी गई थी। इनके यहाँ टोटल 4 टाइप्स के रूम हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल हम मड हाउस में रुके हुए थे। दो लोगों के लिए अच्छा स्पेशियस रूम है और साथ में एक अलमीरा जिसमें मिरर लगी हुई थी और ब्लैंकेट्स और टॉवल भी दिए गए थे। सोप, शावर जेल, शैम्पू जेल, ब्रश और टूथपेस्ट के साथ साथ हैंड सोप जेल भी दी गई थी। वॉशरूम भी बहुत क्लीन और स्पेशियस थी और गर्म पानी की सुविधा भी दी गई थी। दोपहर के ऑलरेडी 2 बज चुके थे। लंच ऑलरेडी रेडी था, तो हम फटाफट फ्रेश होकर बिना वक्त गुजारे पहुंच गए इनके टेस्टी और यमी लंच को एंजॉय करने। लंच में हमारे लिए ढेर सारे आइटम्स थे। राइस, आलू भुजिया, सलाद, दाल, आलू की एक सब्जी, प्रॉन करी, पापड़, चटनी, दही बैगन और साथ में मछली की करी।
हमने अलग से एक प्लेट क्रैब करी ऑर्डर किया था। क्रैब करी को छोड़कर बाकी के सारे आइटम्स पैकेज में इंक्लूडेड थे। हर एक डिश की टेस्ट अच्छी थी और इतनी दूर से आकर खाने को हमने खूब एंजॉय किया। लंच के बाद हम बीच की तरफ जाने लगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ के रूम का वैरायटी दिखा देता हूँ। सामने ये मड कॉटेजेस हैं जहाँ हम ठहरे थे। इन सीढ़ियों से ऊपर जाने से सामने आपको बैम्बू कॉटेज देखने को मिलेंगे और ठीक उनके सामने डिलक्स कॉटेजेस हैं। और थोड़ा आगे जाने से टेंट की फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। रिजॉर्ट के ठीक पीछे से जंगल से होते हुए आप बीच की तरफ जा सकते हैं। आसपास के नज़ारे काफी सीनिक और सुंदर हैं। कुछ 5 से 7 मिनट चलने के बाद सुंदर सी बीच एंजॉय करने को मिलती है जहाँ एकदम भीड़ नहीं है। बीच में बैठने के लिए ऐसे बेंच लगे हुए हैं जहाँ बैठकर बीच को एंजॉय कर सकते हैं। अगर धूप हो तो जंगल के जस्ट अंदर भी ऐसे ही बेंच बने हुए हैं। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और उसी के साथ चाय और साथ में कुछ स्नैक्स दिए गए थे हमें। आसपास लाइट जलने लगी और इससे रिजॉर्ट की सुंदरता और बढ़ गई। काजू के पेड़ों पर भी लाइट से डेकोरेशन किया गया था। किनारे बारबेक्यू के लिए सारे इंतजाम किए गए थे, तो हमने भी अपने लिए चिकन और प्रॉन ऑर्डर कर दिए थे जो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। सूरज के ढलते ही ठंडी हवा बहने लगी और हम सब अपने अपने स्वेटर पहनकर बारबेक्यू एंजॉय करने लगे। कुछ ही देर बाद डिनर का समय हो चुका था। डिनर में राइस और रोटी दोनों ही ऑप्शन में थे और साथ में चिकन करी, एक सब्जी और एक मिठाई भी दी गई थी। डिनर करने के बाद हम सब सोने चले गए और अगले दिन सुबह 10 बजे हमारी चेकआउट थी। सुबह सुबह नींद खुलते ही हमें चाय और बिस्कुट दिया गया। चाय की चुस्की लगाते हुए मौसम का मज़ा ले रहा था। चाय पीने के बाद मैं फिर से बीच की तरफ जाने लगा। बीच कल मैंने देखा था, लेकिन आज सुबह कुछ और मुझे देखना था। बीच पहुंचने के बाद मुझे ये फूल दिखे जो कल शाम तक मुरझा चुके थे। ये सिर्फ सुबह ही खिलती है। ये फूल बीच की सुंदरता को और बढ़ाती है। सुबह लो टाइड था और उसी के कारण समुद्र के पानी काफी पीछे चली जाती है। बीच से वापस आने के बाद समय हो चुका था आज के ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने का। ब्रेकफास्ट में पूड़ी, एक बॉइल्ड अंडा, घुगनी या मटर की सब्जी और एक मिठाई थी।
एक बात तो बोलनी पड़ेगी, हर एक डिश इनकी टेस्टी थी। चेकआउट का समय हो चुका था और हम फिर से अपने घर की ओर चलने लगे। रिजॉर्ट से ही हमें ड्रॉप करने के लिए ऑटो मिला जो हमें बालासोर स्टेशन छोड़ दिया और फिर बालासोर से हावड़ा के लिए हमारी ट्रेन थी। शॉर्ट ट्रिप के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप आराम से चिल करो और साथ में टेस्टी खानों को एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक और जर्नी में, तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।